ये टाइम इन वर्क का आपका दूसरा वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना। पहला में मैंने बताया था आपको कि दो टाइप बताया था उसमें आपका। टाइप फर्स्ट में बताया था कि ए किसी काम को, मान लो यहाँ पे कि पी दिन में करता है और बी उसी काम को क्यू दिन में करता है। ये दिन है आपका, है ना, दिन में करता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो जहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि दोनों मिलकर पूछा जा रहा है, तो इस केस में सिंपली आप क्या करोगे, प्लस करना है लेकिन नीचे और ऊपर में इंटू करना है। किसको करना है ऐसा, तो P इंटू क्यू और नीचे आपका हो जाएगा P प्लस में Q। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी डाटा रहेगा आंसर आ जाएगा। इस पर हम बताए हैं कैसे ये भी आया है, सब समझाए हैं, ठीक है। दूसरा, जहाँ पे ये समझ में आ जाए आपको कि माइनस करने पर आंसर आएगा, तो नीचे आप माइनस करोगे, ऊपर प्लस ही रहेगा। ये केस कब बनेगा, जैसे कि एक आदमी उसके साथ में एक आपका बच्चा है, दोनों मिलकर किसी काम को आपका मान लेते हैं यहाँ पे कि P दिन में करता है और B अकेला उसी काम को Q दिन में करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि A अकेला कितना दिन में करेगा, तो सिंपल सा आपको ये समझ में आना चाहिए। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई ही रखते हैं, क्योंकि पहले वाला में शायद मैंने एक्स वाई लिया था। जो भी डाटा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है ना। नीचे आपका यहाँ पे प्लस रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी एक्स वाई ले लेते चलो, ये दिन है सभी, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि दो का साथ में दिया हुआ है और एक का अकेला दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तब जा करके आंसर आएगा। तो यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे ना, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका, ऊपर में आपका इंटू हो जाएगा, नीचे आपका माइनस हो जाएगा, वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनली। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप में मैंने ये बताया था आपको, दूसरा टाइप में मैंने ये बताया था कि ए प्लस बी, ये टाइप 2 था आपका, है ना, टाइप 2 था। ए प्लस बी सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ, इसे नंबर ही ले लेता हूँ मैं, 12 दिन, और बी प्लस सी आपका 24 दिन, और सी प्लस ए ले लेते हैं आपका यहाँ पे 36 दिन। तो यहाँ पे हम बताए थे कि आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है सवाल क्या क्या, ए प्लस बी प्लस सी बताओ या किसी एक का अकेले बताओ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा बी का कितना होगा अकेले में, या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे कम समय में कौन करेगा, कम समय किसे लगेगा, या फिर सबसे पहले, है ना, कम समय किसे लगेगा, किसे लगेगा, किसे लगेगा। तो इस केस में आपको क्या करना था, जैसे पहले अगर इस सवाल का मैं बात करूँ सबसे कम समय किसको लगेगा, तो मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ, पहला वीडियो जाकर के जरूर देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे कम आपका यहाँ पे देखो 12 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, तो दो तो आंसर नहीं हो सकता, कोई एक ही आंसर होगा। तो दूसरा नंबर पे सबसे कम कौन सा डाटा है, तो दूसरा नंबर पे सबसे कम आपका ये डाटा है। तो कौन सा ऐसा बंदा प्रेजेंट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जब प्लेस पे, जिसके कारण समय कम लग रहा है। तो दोनों प्लेस पे आप देखोगे तो बी प्रेजेंट है, तो यानी कि सबसे कम समय बी लेता है, सबसे कम समय बी लेता है। अगर यही पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा, तो देखो सबसे ज़्यादा टाइम पूछा है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा टाइम में आपका अधिक समय किसे लगेगा, अधिक समय अगर पूछा जाएगा आपसे कि अधिक समय किसे लगेगा, तो अधिक देखो, एक तो समय यहाँ पे आपका है, दूसरा नंबर पे आपका अधिक यहाँ पे है। क्योंकि अगर एक आप सिर्फ इसको पकड़ते हो तो यहाँ पे दो बंदा, ये तो कंफर्म है कि सी या ये आंसर होगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा ये डिसाइड करेगा दूसरा नंबर पे जो सबसे अधिक होगा। तो पहला नंबर पे सबसे अधिक आपका ये नंबर है, दूसरा नंबर पे सबसे अधिक ये नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, सी दोनों में कॉमन है, तो आपका दोनों में कॉमन आपका सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे ये हुआ कि ए बी सी का अगर पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार, ए प्लस बी आपका जैसे यहाँ पे 12 दिया हुआ था, बी प्लस सी आपका 24 है, और सी प्लस ए आपका 72 है, सॉरी कितना है 36 है आपका, है ना 36 है। इसका एलसीएम आपका जो है 72 हो जाएगा, 72, ठीक है। 12 से 6 बार में 72, 24 से 3 बार में, और 36 से 2 बार में। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करोगे कि यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा ना, इन तीनों को ऐड करके हाफ करना है, क्यों करना है सब बताया हुआ। जा करके पहला वीडियो देखिए, जो नहीं देखा है पहला वीडियो देखेगा अच्छे से, उसके बाद ही ये वीडियो देखना दूसरा, नहीं तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा देखने का, ठीक है।
6 3 9 2 11, मतलब यहाँ पे 5.5 लिखेंगे, आधा करके लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ये भी बताएंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो तीनों का हो जाएगा यहाँ पे 5.5 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना, टोटल वर्क है 72, और एक दिन का काम, इधर जो ये लिखे है ना इसको हम लोग बोलते हैं एक दिन का कार्य, क्यों बोलते हैं ये भी बताया है, ठीक है ना। एक दिन का कार्य एक्चुअली इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा सभी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5.5, ये हुआ 6 3 9 2 11 का आधा आपका 5.5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो A भी 2 बार होता है, B भी 2 बार होता है, C भी 2 बार होता है, ये 2 बार होता है, इसलिए उसको एक एक बार लिखने के लिए, मतलब 11 जो है ना वो 2 बार है तब है, तो सिंगल टाइम रहेगा तो 5.5 करके करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 11/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 144/11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से अगर आप इसको काटते हो तो 11 गुना 12 कितना हो जाएगा आपका 132, 11 गुना 13 आपका 143, है ना। तो 11 गुना 13 आपका 143 और 1 आपका ये आंसर हो जाएगा, लगभग में 13 दिन होगा आंसर, है ना, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जैसे मैंने दूसरा आपसे B का पूछा था, तो आप ही बताओ कि अगर इसी में से क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि B कितना दिन लेगा, तो उसके लिए क्या है कि A और C को माइनस करना होगा। तो B का जो यहाँ पे है ना ये निगेटिव वर्क करता है, B जो है आपका निगेटिव वर्क करता है, ठीक है। तो A और C को आप यहाँ से माइनस करोगे तो A और C का दोनों का देखो वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका A और C का यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 आप माइनस करोगे तो 0.5 बचेगा, ठीक है ना। 0.5 वो निगेटिव में आएगा, C जो है यहाँ पे काम करने के बजाय वो काम को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना, आप ऐसा समझ लो फिलहाल। सॉरी C नहीं, B आपका, है ना। तो B का आंसर आ जाएगा आपका 72/0.5 बोलने का मतलब यहाँ पे आपका ऊपर ये 0 चला जाएगा, है ना, या फिर 1/2 लिख दो तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे। चलो अभी मैं जैसे कि आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में दिया था उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दूँ, पहला वीडियो में कुछ आंसर मिला लेना आप लोग, है ना, आंसर यहाँ पे मैच कर लेना। देखो आपके लिए मैं कुछ सवाल यहाँ पे रखा था, देख लेना कितने लोग का सही है गलत है। देखो यहाँ पे सवाल देखते ही समझ में आ रहा है कि A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, अगर मैं दोनों को यहाँ पे प्लस कर दूँ ना, चूँकि प्लस पूछा है तो आंसर आ जाएगा। तो प्लस करने का तरीका टाइम एंड वर्क में होता है कि नीचे प्लस होता है, नीचे प्लस होगा मतलब नीचे आपका 45 हो जाएगा और ऊपर में आपका इंटू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 20 गुना में 25 हो जाएगा, यही आंसर बन जाएगा आपका। इसको जब काटोगे 5 से आपका 5 बार में जाएगा, इसको 5 से काटोगे तो 9 बार में जाएगा, तो 20 25 100/9 आएगा, मतलब कि 11 1/9 आंसर होगा, इतना दिन आंसर होगा, राइट। 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए था, यहाँ पे W निकालना था। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि तीनों आपका एक साथ गिवन है, तीनों एक साथ गिवन है, और इसमें से आपका A और B जो है ये एक साथ गिवन है, हमको W निकालना है। तो नहीं लगता है कि अगर इस तीनों का डाटा में से अगर हम इस डाटा को माइनस कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो माइनस करने का तरीका हम बताए हैं अच्छे तरीके से कि टाइम एंड वर्क में माइनस कैसे होता है ना। ऊपर में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 15 गुना में 24 हो जाएगा, और नीचे आपका माइनस हो जाएगा। तो नीचे जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 9 बनेगा, है ना, 5 और 4 9 बनेगा, 3 से कटेगा 3 बार में आपका, 3 से कटेगा ये 5 बार में, और 3 से कटेगा आपका ये 8 बार में। तो W बराबर आपका आ जाएगा 40 दिन में अकेली ये जो भी औरत है आपका 40 दिन में करेगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक में किसी को भी कोई इशू नहीं है, ना कोई समस्या है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे ये है कि A और B का डाटा गिवन है और C और D का डाटा गिवन है, हमसे पूछा गया है चारों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे सवाल को देखते ही आपको ये चीज़ माइंड में नहीं चल रहा है क्या, सवाल को देखते ही क्या ये बात माइंड में अच्छी तरह से क्लिक नहीं हो रहा है कि अगर हम इस पूरे वैल्यू को इसके साथ में ऐड कर दे AB प्लस में CD, AB प्लस में CD, तो आंसर आ जाएगा। तो मतलब प्लस करने से आंसर आ जाएगा। तो प्लस करने का तरीका होता है कि आप ऊपर में इंटू लिखोगे, नीचे में आप प्लस करोगे, 27 आपका नीचे हो जाएगा। 3 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 3 से काटोगे 9 बार में जाएगा, अगेन 3 से काटोगे 3 बार में जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार में जाएगा, तो 20/3 होगा। दैट मीन्स आपका 6/2/3 दिन आंसर होगा, 6/2/3
डेज आंसर होगा, राइट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अगला देखना है यहाँ पे, इसमें क्या है, इसमें ये है आपका कि ये तीनों का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे सी का वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा ए प्लस बी। तो सिंपल सी बात है कि ए प्लस बी अगर निकालना है तो सी को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर दो यहाँ पे, तो ऊपर में आप इंटू लिखना, माइनस कभी भी करते हैं ना नीचे में माइनस करते हैं। तो 12-18 का डिफरेंस कितने का है आपका है, तो 12-18 का डिफरेंस आपका 6 का है। 6 से काटोगे 3 बार में चला जाएगा, तो 12×3 36 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, आपका देखना है यहाँ पे। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए थे, कहाँ गया ये कुछ सवाल, हाँ इधर में आपका 15 नंबर से शायद स्टार्ट है, नहीं 11 नंबर से स्टार्ट है आपका, है ना। 11 नंबर से आपका देखो स्टार्ट है यहाँ पे। ग्यारह नंबर में आपका यहाँ पे ये है सवाल में a प्लस बी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखना आप लोग मिलाना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सी अकेला कितना दिन में करेगा। पहला सवाल तो ये है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं करो, सी अगर निकालना है तो आप a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान निकालो और उसमें से a और b को माइनस कर दो। उसमें से क्या करो, a और b को माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी आप निकालो पहले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये तीनों का एलसीएम लेना होगा, तीनों का कैपेसिटी जानना होगा, तीनों का टोटल वर्क कितना है। तो 120 आएगा यहाँ पे एलसीएम, 120 आया। 120 को अगर 20 से भागा देंगे तो आपका यहाँ पे 6 आएगा, 6 दूना 12। 120 को 24 से भागा देंगे तो 5 आएगा। 120 को 30 से भागा देंगे तो आपका 4 आएगा। तो तीनों को जब ऐड करेंगे ना तो 15.5 हो जाएगा, मतलब 15 का हाफ आपको 7.5 हो जाएगा एक्चुअली, है ना। 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तीनों का जो कैपेसिटी है आपका 7.5 है। हमको सी का निकालना है तो ए और बी को माइनस करना होगा। तो ए और बी का देख सकते हो आप, यहाँ पे 6 है तो 6 आपका इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो सी का जो एक दिन का काम है ना, सी का जो एक दिन का काम है वो 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब होता है 3/2 आएगा, है ना। तो सी का अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 120 ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे 1.5 रख सकते हो या फिर 3/2 लिख सकते हो इसको। सी जिसका निकालना है उसका कैपेसिटी को नीचे डालना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिख दो 1.5, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 15 से कट जाएगा कितने बार में आपका देख लो, यहाँ पे 15 से आपका कट जाएगा ये 8 बार में। 15 8 120 होता है। तो सी को अकेला लग जाएगा आपका 80 दिन लग जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, बताया हुआ है पहला वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा है यहाँ पे, है ना। और ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, इसमें देखो क्या पूछा है कि ये ए बी सी तीनों का दिया हुआ है 10 दिन और बी सी दिया हुआ है 12 दिन, ए बी दिया हुआ है 15 दिन। आपसे पूछा है सी प्लस ए कितना दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है आपको। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 60 हो जाएगा आपका एलसीएम, 60 हो जाएगा, राइट। ये 60 बन गया आपका एलसीएम, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको जब भागा लगाओगे ना 60 को 10 से तो 6 आएगा, और यहाँ पे इसको भागा लगाओगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे इसको भागा लगाओगे तो आपका 15 चौके 60 4 आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये तीनों डाटा होता, अगर मेरे पास ये तीनों डाटा होता ना, तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है ना, ये कैसे लिखा जाता है अच्छी तरह से पता है आप लोगों को कि इसका कुछ भी मान होगा। तो ये तीनों का जो सम होता है, इस तीनों का जो योग होता है, योग दैट मीन्स सम आपका, ये तीनों का जो सम होता है ना, ये बराबर होता है इसका डबल का, मतलब 12 के बराबर होगा ये तीनों का योग। तो यहाँ पर देखो 12 होना चाहिए, डबल कर दिए तो 2a 2b 2c हो जाएगा ना। जैसे इसको 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a बन जाएगा, 2b बन जाएगा और 2c बन जाएगा। जरूरी नहीं कि हर चीज़ को लिखा जाए, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2b बन जाएगा, 2a बन जाएगा, 2c बन जाएगा, सब मतलब 2 2 बन जाएगा। तो इसको भी 12 बना दो, तो 5 और 4 9 है, तो इसका मतलब इसका मान 3 होगा। इसका मान कितना होगा, 3 होगा। तो इस चीज़ को आप इतना ना करते हुए आप डायरेक्टली समझना कि आपको मालूम है, आप बच्चे नहीं हो यहाँ पे, है ना, आपको मालूम है ये चीज़ अच्छे से कि भाई ये कुछ नहीं है। ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी सी, ये इस तीनों का सम का हाफ है वो, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हाफ है, मतलब कि ये तीनों का सम आपका 12 है।
इसका मतलब इसका हाफ है ना ये, तो ये तीनों का सम कितना होगा 12 होगा, चूंकि इसका हाफ हम लोग लिखते हैं तो 5 4 9, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 3 होगा आपका, है ना। और आपसे यही पूछा है ना कि इसका सी का कैपेसिटी कितना है, सी का जो है कितने दिन में करेगा, तो सी का आंसर हो जाएगा 60/3 करोगे तो आपका 20 डेज आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समस्या ना कोई परेशानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हल्का सवाल में सिर्फ हम ट्विस्ट किए हैं, आपसे 2b प्लस में c पूछे हैं, तो पहले आप b का कैपेसिटी निकालो, पहले आप b का कैपेसिटी निकालो, उसको आप डबल कर दो, फिर आपका c का कैपेसिटी इसमें ले लो। ठीक है ना, मतलब दो को b मिलेगा और एक को c मिलेगा। तो सवाल है कुछ भी बन सकता है, ऐसा नहीं नहीं बन सकता है आपका सवाल यहाँ पे ये। तो मैं यहाँ पे इसका एलसीएम यहाँ पे लेता हूँ, एलसीएम दैट मीन्स टोटल वर्क आपका हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। अच्छा, हमको अगर यहाँ से हम c निकालना चाहे तो c तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो c का निकल जाएगा। चलो कैपेसिटी ही ले लेते हैं, आपका ये 30 होगा, एलसीएम है ना 30 होगा, 15 से आपका ये चला जाएगा 2 बार में, और इससे ये चला जाएगा आपका 3 बार में, और इससे आपका ये चला जाएगा 5 बार में। तो समझने वाली बात है, हल्का सिर्फ समझना, ज़्यादा नहीं समझना। देखना यहाँ पे कि ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, ए अकेला 2 काम करता है, और दोनों जब मिलता है ना तो 3 काम होता है। इसका मतलब बी का एक दिन का काम 1 है ना। आई होप कि ये बात समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, बी का एक दिन का काम कितना है 1 है आपका। दूसरा नंबर पे देखना है यहाँ पे कि ए और बी का जो है ना, ए और बी का कितना है आपका, ए और बी का कितना है आपका यहाँ पे, ए और बी का 3 है, ए और बी का 3 है, ए और बी का कितना है आपका, देखो यहाँ पे कितना है, ये 3 है, राइट ना। तो यहाँ पे भी ये 3 रहेगा, लेकिन जब तीनों मिलता है ए बी सी, जब तीनों मिलता है तो 5 होता है, तो तीनों मिलता है 5 होता है, इसका मतलब है कि सी अकेला आपका यहाँ पे 2 काम करता है, तभी ये पॉसिबल है। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरा काम का इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक तो ये डाटा रहेगा, बी का कैपेसिटी हमको बी का यहाँ पे चाहिए था, और दूसरा नंबर पे आपका सी का चाहिए, तो सी का भी हमको मिल गया है। तो देखो एक सिंगल बी का कैपेसिटी एक दिन में 1 है, यहाँ पे 2 को बी मिला है, तो पर डे ये कितना काम करेगा आपका, पर डे 2 काम करेगा, क्योंकि 2 बी है तो 2 काम हो जाएगा आपका। दूसरा सी का जो सिंगल है ना, सी का सिंगल आपका 2 काम इसका भी है, तो यानी कि ये जो ग्रुप है आपका 2 बच्चा एक चाइल्ड जो भी समझो, यहाँ पे 2b प्लस में c दोनों मिल करके पर डे आपका 4 काम करेगा। पर डे कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो पूरा काम कितना दिन में होगा आपका ये, तो 30/4 आंसर हो जाएगा। टोटल आपका 30 ऊपर होगा, नीचे आपका इसका कैपेसिटी। तो इसका जो ये ग्रुप जो है, इसका जो क्षमता है ना, इसका जो क्षमता है यानी कि कैपेसिटी जो है, इसका कैपेसिटी 4 वर्क पर डे का है। एक दिन में 4 काम करेगा, 2 दिन में 8 काम करेगा, 3 दिन में 12 करेगा, इस टाइप से 30 काम करने में इसको इतना लग जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा आंसर, 7.5 हो जाएगा। इसको जब भागा देंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, 15 का आधा। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं है। अब जैसे इसमें बी का पूछा है आपसे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे मस्त है इसका आप एलसीएम ले लोगे। सबसे मस्त क्या है आपका, इसका एलसीएम ले लो। इसका आपका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27 इंटू में आपका 8 होगा, है ना, इतना ही होगा इसका एलसीएम। 8 दूना 16 और 6 का क्यों 216 होता है आपका, 216 होगा इसका एलसीएम, राइट। दैट मीन्स टोटल वर्क आपका 216 है। अब ये 216 काम करवाना है किससे, बी से करवाना है। बी से करवाना है तो उसके लिए आपको ए बी सी तीनों का जानना होगा कैपेसिटी, है ना, तभी आप ये निकाल सकते हो। अगर आपको बी से करवाना है तो तीनों को आपको जानना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 18 मतलब कि 9 और 2, 9 कटेगा 2 कटेगा, तो 4×3 12 बचेगा यहाँ पे। 24 का मतलब है 8 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे 9 बचेगा, राइट ना। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, 18 से मात्र 12 बार में, 24 से आपका 9 बार में, हाँ ठीक तो है आपका, है ना। 27 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका ये 8 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है ये a प्लस बी प्लस सी निकालना होता है, तो कैसे निकालता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करके हाफ करते हैं, तो 12 8 20 और 2 मतलब 29 हो जाएगा। 29 का हाफ आपका 14.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14.5, है ना। हमको b निकालना है तो a और c को माइनस करेंगे, तो a और c का वैल्यू देख लो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपका, b निकालना है
तो ए और सी को माइनस करेंगे आप। ए और सी का देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका 8 दिया हुआ है, तो 8 यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसका जो पर्सनल कैपेसिटी आएगा कितना आएगा, 8 से 14 यानी कि 6.5 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा 216 बटे में 6.5 मतलब 13 बटा में 2 आपका है ना, 13 बटा में 2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। ये नंबर मैं खुद से लिया हूँ इसलिए ऐसा कुछ आया है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है, मैथ में सब कुछ संभव है। तो 21 दूना 42 और 1 43, 6 दूना 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ये नीचे 13 रहेगा। इसको जब भागा लगाओगे फाइनली आप, तो 13 से 3 बार में 39 जाएगा, ये बचेगा 4 पर 2, तो 13 से अगेन आपका 3 बार में 39, और बचेगा अभी कितना आपका 3 बचेगा, तो 3 बटा में 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समस्या है। ठीक है, अगला देखो सवाल यहाँ पे ये है, आपसे यहाँ पे पूछा है बी का पूछा है, और इसमें बी का पूछा है तो आपसे क्या क्या गिवन है, बी का कैसे निकाल सकते हो बताओ यहाँ पे। ए का पूछता, चलो ठीक है देखते हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग है ना। देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट एलसीएम आपका आएगा 120 आएगा एलसीएम यहाँ पे आपका, 60 से ये 2 बार में जाएगा, और 40 से आपका ये 3 बार में जाएगा, और 120 से आपका ये 20 से आपका ये 6 बार में जाएगा। तो समझना सिर्फ ये है कि अगर आपको बी निकालना है ना, बी निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए था, ए और सी को माइनस करना चाहिए था। ए और सी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना। तो अभी आप क्या करोगे, अगर ए बी दिया हुआ है तो आप यहाँ से ऐसा करो ना कि ए बी का मान दिया हुआ है, देखना ध्यान से, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें क्या है आपका, ए बी का मान दिया हुआ है 2, ए बी का मान दिया हुआ है कितना आपका 2, ये 2 ले लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान दिया हुआ है 2, अब तीनों मिलेगा तो 6 काम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सी का काम कितना है, सी का काम आपका 4 है, राइट ना, ये सी का काम आपका 4 है। अब आप ही समझो बात को कि सी का काम जब 4 है, सी का काम जब 4 है तो दोनों मिलता है तो 3 काम होता है, इसका मतलब बी जो है निगेटिव वर्क करता है। नंबर यहाँ पे मैथ का है, कुछ भी संभव होगा, तो सी आपको बी का आपका यहाँ पे निगेटिव वर्क है, -1 काम करेगा तब ना दोनों मिलकर 3 काम होगा। तो इसका जो है वर्क निगेटिव है, मतलब काम को ये ख़त्म करता है ना, ये टाइम आपका पाइप एंड टैंक में रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे यहाँ पे कि बी कितने दिन में काम को नष्ट करेगा, सवाल ये बनेगा अगर लैंग्वेज में रहेगा तो फिलहाल तो हमको यहाँ पे निकालना है बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो वही बात हुआ 120 बटे में -1 मतलब 1 रहेगा, ये नष्ट करने का आएगा, डिस्ट्रॉय करने का है ना, नष्ट करेगा कितने दिन में आपका 120 बटा में 1 मतलब कि 120 दिन में आंसर हो जाएगा। ठीक है 120 दिन। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछना जरूर, कमेंट्स करना है ना अगर नहीं समझ में आएगा तो। अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या है आपका, इसमें आप सभी का एलसीएम ले लो, यहाँ पे सभी का एलसीएम आप ले लो, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 90 आ जाएगा एलसीएम, राइट ना, 90 आ जाएगा यहाँ पे। 30 से 3 बार में 45 दोनों 90, और 15 से 6 बार में 15 गुना 6 90 आपका होता है। तो इसमें आपसे ए का पूछा है, तो आप ऐसा करो कि ए कब निकलेगा, समझो बात को कि ए कब निकलेगा, जब बी और सी को माइनस कर देंगे, राइट ना। तो बी और सी का डाटा यहाँ पे देखो दिया हुआ है सवाल में, बी और सी का डाटा देखो दिया हुआ है ना। इसको मैं दूसरा पेन से मार्क करता हूँ, देखना यहाँ पे हमको ए निकालना है, तो ए के लिए हमको बी और सी को हटाना होगा। बी और सी टाइम एंड वर्क में कभी भी माइनस प्लस होता है, कैपेसिटी का होता है, समय का नहीं होता है, ठीक है। तो बी और सी का आपको कितना दिया होता है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 आप इसको लिखो, तो तीनों मिलके 6 करता है, इसका मतलब ए का जो कैपेसिटी है 4 काम है पॉजिटिव में आपका है ना, तो एक दिन में वो 4 काम करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 90 बटे में ए का कैपेसिटी 4 है, तो 90 का आधा 45, और 45 का आपका आधा होता है 22.5। आई होप कि यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समस्या है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हो, और पहला वीडियो देखना, उसके बाद ही मैं बोलूँगा कि अगला वीडियो देखना, ये वाला वीडियो। चलिए अभी मैं यहाँ पे देखो टाइप 2 आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप 2 में आपका जो है काम छोड़कर कोई भाग जाता है तो बिंदास उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने न रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आप समझना यहाँ पे
मैं अभी जो कुछ बता रहा हूँ इसका हेडिंग आप डाल दो। ये क्या हो रहा है? काम छोड़कर जाने पर, काम छोड़कर जाने पर, जाने पर क्या करोगे? आंसर बनाओगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका। मैं एक पहले प्रॉपर क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा। ए किसी कार्य को, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे को 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद एक की तबीयत खराब होने के कारण कार्य पर नहीं आया, तो बचा हुआ कार्य या फिर इसी को बोलते हैं शेष कार्य ए कौन, ए भागा ना, भागा कौन, तबीयत खराब हुआ था ए का, ए तो भाग गया, बी ना बचेगा। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। देखो इसको अगर मैं शॉर्ट में पहले लिखता तो मैं एक बार लिख करके आपको समझा दूँ कि मेरा इसमें शॉर्ट कोड क्या चलेगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ कि ए 12 दिन, इसका मतलब समझ जाना है कि ये पूरा लाइन लिखा हुआ है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है ना, इसका मीनिंग यही होता है। दूसरा आपका यहाँ पे जबकि बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो इसका मतलब हुआ कि बी कैन अलोन सेम वर्क डू इन 18 डेज, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, आप यहाँ पे लिखोगी ए प्लस बी, इस टाइप से लिखना, कोड वर्ड में आपका है ए प्लस बी, दोनों ने स्टार्ट किया है, 5 दिन किया, आप यहाँ पे लिख लेना है कि 5 दिन किया, ठीक है। उसके बाद ए नहीं रहेगा, आफ्टर 5 डेज जो है ए आपका कट हो जाएगा, ए नहीं रहेगा, बी अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा, रेस्ट वर्क, यहाँ पे रेस्ट यूज कर सकते हो, रिमेनिंग पार्ट है ना, रेस्ट वर्क बी अकेला कितना दिन में करेगा, इसका मतलब ये हुआ, पूरा लाइन का शॉर्ट फॉर्म ये होता है लिखने का, ठीक है। अच्छी तरह से सवाल को देख लो। अब देखो यहाँ पे समझना ये है ना कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे 1 सेकंड का ये सब सवाल बनता है। कैसे क्या करेंगे देखो, आप यहाँ पे लिखो ए 12 दिन में करता है, बी आपका 18 दिन में करता है,
फर्स्ट एलसीएम तो लेना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम आपका 36 आएगा। 12 से 3 बार में 36 होता है और 18 से 2 बार में आपका 36 होता है। ठीक है, अभी आप देखना यहाँ पे कि ए और बी दोनों ने काम किया, 5 दिन किया। तो इसका मैं 2 तरीका बताता हूँ बनाने का। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, एक तो आप ऐसा करो कि कोई भी बंदा किसी के साथ भी काम करता है, अकेले करे चाहे वह किसी के साथ करे, वो एक दिन में जितना काम करेगा वो अपने कैपेसिटी के अनुकूल ही काम करेगा। जैसे ये अकेला 5 दिन करेगा तब 3 3 3 5 दिन में 15 काम। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना है कि एक दिन का कार्य, एलसीएम लेने के बाद जो इसको भागा देते हैं ना, तो ये होता है एक दिन का कार्य, राइट ना, यहाँ पे एक दिन का कार्य होता है ये। ठीक है, तो एक दिन में ए करता है 3 काम और एक दिन में बी करता है 2 काम। तो आप अगर सवाल को देख करके ये समझ पाते हैं कि पूरे वर्किंग डे में शुरू से लेकर के अंत तक बी बना है, बी कभी भी नहीं भागा है, लेकिन ए जो है ना केवल 5 दिन काम पे आया और निकल लिया। तो पहला तरीका आपका यहाँ पे ये होगा, देखना मैं इसका 2-3 तरीका बताता हूँ जो आपको सही सूटेबल और सही लगे वो बनाना। ठीक है, बोलने का मतलब फर्स्ट मेथड में ये है कि ए जो है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए केवल 5 दिन काम किया, ए केवल 5 दिन कार्य किया है ना। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी जो भी काम बच गया है उसको बी ने ही पूरा किया है। बाकी जो भी काम बचा या फिर जो भी काम जैसे भी हुआ शुरू से लेकर अंत तक बी ने किया है ना, शुरू से लेकर के अंत तक बी ने किया है। तो यहाँ पे आप ऐसा देखना कि बी ए आर वर्किंग फॉर ओनली 5 डेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में आपका 15 काम इसने किया। 5 दिन में कितना काम, 15 काम इसने किया। तो बाकी जो भी काम है ना शुरू से लेकर अंत तक है ना, शुरू से लेकर अंत तक किसने रहा, बी रहा है काम पे। तो बी इसका मतलब बाकी जो भी काम है बी ने किया, शुरू से लेकर, शुरू वाला भी 5 दिन में है, शुरू भी 5 दिन में है। तो आप यहाँ पे क्या करना है कि 36 - 15 कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 36 - 15 करो, कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये 36 में से अगर 15 घटाओगे, 10 घटाओगे तो आपका 26 बचेगा, 5 घटाओगे तो 21 बचेगा। तो 21 बटे में बी को आप लगा दो यहाँ पे, तो 10.5 दिन आएगा। मतलब कि अगर सवाल ये पूछता ना कि बी कितना दिन काम किया तो आपका आंसर होता 10.5 दिन। इसका मतलब हुआ कि बी शुरू से लेकर अंत तक काम किया। अगर सवाल ये पूछता कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो 10.5 दिन में समाप्त हुआ। दूसरा हमसे पूछा है कि शेष काम कितना दिन में पूरा हुआ है, तो भाई शुरू का 5 दिन तो ए भी बी भी था ना, शुरू का 5 दिन तो बी था, है ना। तो यहाँ से 5 आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 दिन रिमेनिंग वर्क का। ठीक है, रिमेनिंग वर्क का। या फिर आप इसको ऐसे दूसरे लैंग्वेज में देख लो, यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में देख लो, देखो दूसरे लैंग्वेज में देखो यहाँ पे कि शुरू का 5 दिन दोनों है। दूसरा टाइप अगर देखना चाहोगे, फर्स्ट 5 डेज कौन है यहाँ पे, तो आपका ए और बी दोनों है। तो ए और बी दोनों पहला 5 दिन में, तो ये करता है एक दिन में 2 3 और ये बी करता है 2, तो एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करेगा। तो 5 दिन में आपका 5 × 5 आपका 25 काम हो जाएगा। ये पहला 5 दिन में 25 काम हो गया। अब काम कितना बच गया है, रेस्ट कितना बच गया है, रिमेनिंग कितना बच गया है ना, शेष कितना रह गया है। तो 36 में से 25 काम हो गया है। ध्यान से देखना यहाँ पे कि 36 काम में से 25 काम हो गया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 11 काम बच गया है। 11 काम कौन करेगा, तो बी को करना होगा। तो बी का कैपेसिटी कितना है, तो बी का जो कैपेसिटी आपका 2 है। तो यहाँ पे 2 से भागा लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5। यहाँ पे ये मेथड मेरे को सबसे अच्छा लगता है, 5.5 दिन। रिमेनिंग वर्क जब भी रहेगा ना, तो आप शुरू में जो लोग है उससे काम करवा दो, शुरू में जो भी है उससे काम करवा दो, और फिर अंत में जो बचता है उससे काम करवा दो। आपका ये है
पहला मेथड उसमें अगर पूछेगा ना कि कुल काम कितना दिन में हुआ, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि अगर पूछेगा कुल काम कितना दिन में हुआ ना, तो शुरू में 5 दिन यहाँ पे गया, 5 दिन यहाँ पे गया दोनों मिल करके, और फिर 5.5 दिन जो बचा हुआ काम था इसमें गया, तो टोटल समय कितना लगा, तो 5 और 5 10 और 10.5 हो जाएगा आंसर, है ना। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई समस्या नहीं है, समझ में आया है अच्छे से। तीसरा इसका ग्राफ का भी एक मेथड है, अगर आप देखना चाहो तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए ने भी स्टार्ट किया, इसमें क्या है आपको दिखना चाहिए था, है ना। मान लेते कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और बी भी स्टार्ट किया है, ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया है। तो ये जो पहला 5 दिन है ना, जो फर्स्ट 5 डेज है, इसमें आपका दोनों मिलकर के वर्किंग पे है ना, दोनों वर्किंग पे है। तो पहला 5 दिन में ए का कैपेसिटी कितना है, तो देखो ए का कैपेसिटी आपको लिखना होगा 3 है और इसका कैपेसिटी 2 है, तो 3 और 2 कितना हो रहा है आपका, दोनों मिला करके कैपेसिटी 5 हो रहा है। तो 5 दिन में 25 काम तो ये दोनों ने कर दिया, है ना। उसके बाद ए का छुट्टी, बचा कौन, बी। तो बी रेस्ट वर्क को कितना दिन में करेगा, तो रेस्ट वर्क पहले है कितना, तो टोटल वर्क आपका 36 है, जिसमें से आपका 25 हो चुका है पहले ही, तो रेस्ट वर्क कितना हुआ, तो 25 माइनस 36 माइनस 25 करेंगे तो आपका 11 आएगा, और इसको कौन करेगा, तो ये तो छुट्टी ले लिया, बी बचेगा, तो 20 से आप भागा लगा दो, बी का मतलब यहाँ पे 2 का, तो आपका यहाँ पे 5.5 आएगा, मतलब रेस्ट वर्क जो है 5.5 दिन में होगा। अगर पूछेगा कि रेस्ट वर्क कितना दिन में हुआ, तो 5.5 दिन। अगर पूछेगा टोटल काम कितना दिन में हुआ, तो 5 दिन देखो स्टार्टिंग में गया और 5.5 दिन देखो इधर गया है, तो 5 और 5 10 और 10.5 दिन होगा टोटल वर्क। अगर पूछता है तो टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, 10.5 दिन में हुआ। अगर पूछेगा कि उस काम पर बी ने कितने दिन काम किया, तब भी 10.5 दिन किया, क्योंकि 5 दिन शुरू में भी बी है आपका, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा सवाल रहेगा उसके अनुकूल आप आंसर दोगे यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, शॉर्ट वर्ड यहाँ पे देखो, कुछ शॉर्ट हम यूज करेंगे, तो इसको ध्यान देना है थोड़ा। आज का ये पहला सवाल था, मान लेता हूँ, है ना। आज का दूसरा सवाल आपका यहाँ पे ये है, आज के दूसरा सवाल, ए 20 दिन में करता है किसी काम को अकेला, बी जो है 10 दिन में करता है, और सी जो है मान लो यहाँ पे 15 दिन में करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, तीनों ने कार्य आरंभ किया, तीनों ने कार्य आरंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य करना बंद कर दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा नंबर में एक सुटेबल वर्ड ले रहा हूँ जो आपके लिए इजी रहे, चलो जाने दो, है ना। फिर अगले 3 दिन, अगले नेक्स्ट 3 डेज, है ना, अगले 3 दिन बाद ए भी कार्य करना बंद कर दिया। तो सवाल यहाँ पे देखो कुछ भी बनेगा, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो
पूरा बंद कर दिया, फिर बचा हुआ कार्य सी अकेला पूरा किया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बचा हुआ काम को सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल पूछ रहा हूँ। तो पूरा कार्य कंप्लीट होने में कितना दिन लगा, पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, कितना समय लगा। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे ना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, एलसीएम आपको लेना ही लेना है। आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 60, राइट। तो टोटल वर्क आपका 60 हो गया है ना। इसको मैं नीचे लिख गया, ऐसे चलता, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे। ए 20 डेज, बी आपका 10 डेज और सी आपका यहाँ पे 15 डेज, ठीक है ना। आपका सबसे फर्स्ट एलसीएम लेना है, तो 60 आएगा यहाँ पे, 20 तिहाई 60, 10 गुना 6 और आपका ये हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है ना। सवाल में देखो बोला है कि पहला जो 3 दिन है ना, सवाल में क्या बोला है, फर्स्ट 3 डेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट 3 डेज। तो सवाल पे ध्यान देना कि फर्स्ट 3 डेज कौन कौन है काम पे, तो तीनों ने आरंभ किया। क्या लिखा, तीनों ने। बोलने का मतलब है कि ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो फर्स्ट 3 डेज में अगर तीनों काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो फर्स्ट 3 डेज में आपका जो है तीनों अगर काम करेगा तो तीनों का कैपेसिटी देखो, तो तीनों का कैपेसिटी है 6 और 4 10 और 3 13, है ना। तो 13 आपका कैपेसिटी है और 3 दिन काम किया है, इसलिए 3 से गुना कर दोगे, तो 13 या 39 काम हो चुका है, राइट ना। 13 गुना 3 कितना होगा, 39 काम हो चुका है। अब क्या हुआ कि फिर अगले 3 दिन के बाद ए भी कार्य करना बंद कर दिया। बोलने का मतलब है कि 3 दिन बाद बी ने बंद कर दिया था, बी फिर काम पे नहीं आएगा, फिर ए और सी बच गया था आपका। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज, मैं यहाँ पे फिर से येलो से लिखता हूँ, नेक्स्ट 3 डेज कौन है वर्किंग पे, तो बी देखो भाग गया है, बचा था कौन कौन, ए और सी बचा था। तो ये जो है 3 दिन काम किया था, ए और सी ने 3 दिन काम किया, तो ए और सी का देख लो यहाँ पे, ए का और सी का देख लो, है ना। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 गुना 3 आपका 21 हो जाएगा। अच्छा, ये तो काम ही पूरा हो जाएगा फिर आपका, ये तो काम ही पूरा हो जाएगा। ऐसा करो यहाँ पे कि 3 को 2 बना दो, चूँकि 7 या 21 जब लोगे ना तो 39 और 21 देखो 60 हो गया, यहीं पे आपका ज़्यादा हो गया, नहीं 60 ही हो गया, काम ही हो गया पूरा फिर। तो सी जो है अकेला 0 दिन करेगा, मतलब वो भाग गया, अंतिम में ही भागा है, पूरा काम खत्म करके ही भागा है ना। अगर ये आपका रहेगा आंसर, तो यहाँ पे अकेला सी जो है पूरा नहीं किया है कुछ भी काम, ए और सी ने पूरा किया। यहाँ पे अगर 2 करते हैं ना तो सवाल में कुछ मज़ा आ जाएगा आपका। यहाँ पे 2, 1 मिनट को, यहाँ पे खाली हमको 2 करना है। ये जो है ना अगला 3 दिन वाला पार्ट, ये 2 दिन रहेगा तब मज़ा आएगा। 2 आपका हो गया है ना। यहाँ पे भी मैं इसको चेंज करता हूँ, 2 दिन, 2 दिन ए और सी करेगा। तो देख लो अब यहाँ पे ए का जो है 3 है आपका और बी सी का जो है 4 है, तो 4 और 3 7 होता है। तो 7 गुना 2 करोगे तो 7 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 14 काम इधर हुआ, 39 काम इधर हुआ, तो टोटल अगर हम करते हैं तो 53 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 53, 9 4 13 हो गया ना, 53 काम हो चुका है। तो 53 काम पूरा हो गया है। तो रेस्ट जो बच गया है, कितना काम बच गया है, 7 काम बच गया है। अब 7 काम को कौन करेगा, तो 7 काम को देखो यहाँ पे बोला है कि अब ए भी छुट्टी ले लेगा, तो बचेगा कौन, सी बचेगा। तो सी का कैपेसिटी कितने का है, 4 का है आपका, सी का कैपेसिटी कितने का है, 4 का है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/4 कर दोगे, है ना, यानी कि 1.1/4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी 3/4 होगा, ये 3/4 होगा। अगर सवाल पूछता है कि सी ने अकेला कितना दिन में बचा हुआ काम पूरा किया, तो 1 3/4 दिन आंसर होगा।
लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पूरा काम होने में कितना समय लग गया। तो देखो 3 दिन यहाँ पे लगा, 2 दिन यहाँ पे लगा और इतना दिन यहाँ पे लगा। तो 3 दिन और 2 दिन 5 दिन, और ये वाला आपका एक 6 दिन, 6 3/4 दिन आंसर होगा। 6 3/4 दिन आंसर होगा इसका। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, 6 3/4 दिन आंसर हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 6, मतलब कि एक आया कहाँ से, तो आपका ये आया 3 + 2 प्लस में 1 3/4। बोलने का मतलब यहाँ पे 6 3/4 दिन आंसर, राइट ना। दूसरा तरीका इसको और भी बना सकते हैं क्या, दूसरा कुछ तरीका से बना सकते हैं, तो आपका ग्राफ के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्राफ से भी इजी बनता है। ठीक है, ग्राफ से भी बना सकते थे। ग्राफ से देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले है कि तीनों ने आरंभ किया, तो तीनों का यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ए का भी, बी का भी आपका यहाँ पे रहेगा और सी का भी आपका ये रहेगा, ए बी सी। इन लोगों का कैपेसिटी लिख देना यहाँ पे। कैपेसिटी आपका ए का 3 है और बी का आपका 6 है और सी का आपका 4 है। बोला है कि तीनों ने आपका 3 दिन जो है ना, तीनों ने आपका जो 3 दिन है वो शुरू में काम किया है। तीनों ने आपका 3 दिन जो है वो शुरू में काम किया है, तीनों साथ में काम किया है। ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे इसको इक्वल लाइन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका इक्वल लाइन है, 3 दिन का लाइन है ये, है ना। ये 3 डेज का आपका लाइन है। सवाल में लिखा है कि 3 डेज तीनों ने काम किया है, तीनों ने काम किया है। तो एक दिन में ये लोग 13 काम करता है, एक दिन में 13 काम करता है, तो 3 दिन में ये लोग जो है 13 × 3 आपका 39 काम यहाँ पे हो चुका। ठीक है ना, 39 काम हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि किसने छुट्टी ले लिया, ए ने छुट्टी ले लिया आपका, है ना। ए आपका यहाँ से कट हो जाएगा, नहीं बी ने पहले भागा शायद। 3 दिन बाद बी ने कार्य करना बंद कर दिया, बी भाग गया आपका, बी भाग गया, भगा दो इसको। बी अब आगे काम पे नहीं रहेगा, सी रहेगा आपका। सी जो है अगला 2 दिन तक काम पे है आपका, और ए भी आपका जो है 2 दिन तक काम पे है। बोलने का मतलब ये 2 दिन जो है आपका, ये दोनों का नंबर है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में जो है ए और सी आपका 4 यहाँ पे, सॉरी 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 दिन 7, तो 2 दिन में आपका 14 काम यहाँ पे हो गया। अब बोला है कि ए भी छुट्टी ले लिया है, देख लो यहाँ पे ए भी काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब अब आगे ए भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे कौन बचेगा केवल यहाँ पे, तो आगे आपका लास्ट में बच जाएगा केवल और केवल आपका सी बचेगा। तो सी बचा हुआ काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी के लिए कितना काम बच गया, तो टोटल आपका 60 काम था, जिसमें से 39 और 14 यानी कि 53 काम हो गया है। तो बचा आपका 7 काम, 7 काम है। इसका कैपेसिटी नीचे डाल दो, कैपेसिटी आपका 4 है। बोलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना समय लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो समय जाएगा आपका 1.3/4 डेज समय जाएगा यहाँ पे। रिमेनिंग अगर पूछता है कि बचा हुआ काम को सी ने कितने दिन में पूरा किया, तो सी ने पूरा किया आपका 1/3/4 डेज। अगर पूछता है कि टोटल कितना दिन में काम पूरा हुआ, टोटल कितना दिन में काम पूरा हुआ, तब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 3 दिन यहाँ पे गया, 2 दिन यहाँ पे गया और इधर में आपका देखो इतना लगा। तो टोटल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 3/4 दिन। आई होप कि यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ में आता है वैसे बनाइए। ठीक है, बस बनाना है। अगला यहाँ पे देखना सवाल में क्या है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को आपका 10 दिन में करता है। ठीक है, दोनों ने कार्य आरंभ किया व 3 दिन बाद ए ने किसी कारणवश कार्य
स्थल से अनुपस्थित रहा तो जिस कारण बी को बचा हुआ कार्य सी के मदद से अगले 2 दिन में सी के मदद से अगले 2 दिन में पूरा किया। मतलब यहाँ से सी का हेल्प ले लिया बी ने, है ना। तो सी अकेला यदि सी अकेला कार्य करे तो पूरा कार्य कितने समय में होगा, है ना। बोलने का मतलब ये हुआ, सवाल में यहाँ पे सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ कि दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, ठीक है। 3 दिन तक ठीक ठाक चला, लेकिन 3 दिन के बाद क्या हुआ कि ये जो है काम पे आया ही नहीं। 3 दिन के बाद ये काम पे आया ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि बी जो है सी का तुरंत हेल्प लिया अगले दिन से ही, और अगले 2 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर दिखाया, है ना। अगले 2 दिन में जो है काम को पूरा कर दिया। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि अगर सी अकेला करता तो कितना समय लगता। यदि सी अकेला किया होता काम को तो कितना समय लगता। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है फंडा कि एलसीएम आपको लेना ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका। आप यहाँ पे क्या करो, देखो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी। ए 12 दिन और बी आपका 10 दिन। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 12 और 10 का एलसीएम 60 होता है। 12 से ये 5 बार में चला जाएगा और 10 से आपका ये 6 बार में चला जाएगा। सवाल में बोला है कि फर्स्ट 3 डेज कौन कौन काम पे है, ए और बी है काम पे, है ना। तो ए और बी जो काम पर है तो 3 दिन में ए और बी कितना काम कर सकता है। तो एक दिन में देखो कितना काम करता है, 5 काम और 6 काम, 11 काम। तो 3 दिन में आपका 11 गुना में 3 आपका हो जाएगा, ये 11 गुना में 3 आपका ये हो जाएगा 33 काम हो गया। अब बोला है कि जो बच गया था ना, जो काम बच रहा था उसको जो है, अब तो ये नहीं रहेगा, है ना। जो काम बच रहा था उसको बी और सी ने पूरा किया 2 दिन में। तो पता है कितना काम बच रहा था आपको। काम जो बच रहा था वो 60 में से 33 माइनस करेंगे, मतलब 27 काम बच रहा था। ये काम रेस्ट था और ये 27 काम पूरा हो गया मात्र 2 दिन में। तो हेल्प लिया गया है सी का। तो हमको पता है कि अगर बी रहता ना तो बी जो है 2 दिन में कितना काम किया है। तो बी जो है 2 दिन में 6 और 6 12 काम किया। एक दिन में बी जो है 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना किया, 12 काम किया। इसका मतलब समझने वाली बात है कि सी का जो कैपेसिटी है ना, सी 2 दिन में अकेला काम किया है कितना, 15 काम किया है। 27 में से 12 घटा दोगे तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, सी का 2 दिन बचेगा ना। तो 27 माइनस इतना हो जाएगा 15 काम बचेगा, ये 15 काम बचेगा, ये काम है आपका, है ना। तो हमको कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम होता है। कैपेसिटी का मतलब हमेशा एक दिन का काम होता है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सी पूछा था पूरा काम कितना दिन में करेगा, सी जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो आप यहाँ पे ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। फाइनली देखिए, आप यहाँ पे ये मेथड भी यूज कर सकते हैं फाइनली कि सी अकेला काम को पूरा दिन कितना दिन में करेगा ना, तो 15 काम को करता है 2 दिन में।
तो 60 काम है पूरा, तो 60 काम को करेगा 8 दिन में। आप ऐसे भी कर सकते चाहे तो, है ना। 15 काम सी ने पूरा किया 2 दिन में, 15 काम सी ने पूरा किया 2 दिन में। ये 15 कहाँ से आया है, तो अगले 2 दिन में 27 काम पूरा हुआ, जिसमें से अगला 2 दिन में बी ने मात्र 12 काम किया था, मात्र 12 काम किया था, क्योंकि बी का एक दिन में 6 काम होता है, 2 दिन में आपका 12 काम होगा। तो 27 में से 12 घटा दिए तो जो 15 आया है वो किसका है, तो सी का ही 2 दिन का काम है, उसी ने पूरा किया, चूँकि काम पूरा हुआ है। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ लेना कि 15 काम पूरा हुआ 2 दिन में, तो अगर पूरा काम करना है, इसको 60 काम करना है, तो उसको 8 दिन लगेगा। या फिर आप इसका कैपेसिटी निकालो, या फिर कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक दिन का काम, सी का एक दिन निकालो, एक दिन कितना हो जाएगा आपका, 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ये 7.5 का मतलब 15/2 भी आप लिख सकते हो, 15/2 भी लिख सकते हो, चलेगा आपका। ये इसका कैपेसिटी आ गया है, कैपेसिटी आ गया है। ये क्या आ गया है, कैपेसिटी आ गया। एक दिन का काम को ही कैपेसिटी बोलते हैं। तो हमसे पूछा है कि सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, अकेला अगर करेगा तो पूरा काम करवाना है सी से भाई, मतलब 60 काम करवाना है। कैपेसिटी इसका 15/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 15/2 है तो 2 आपका ऊपर चला जाता है। ठीक है ना। तो 15 से 4 बन जाएगा, 4 गुना 2 आपका, देखो यहाँ से भी आपका आंसर 8 दिन आएगा। ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको ग्राफ से भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसको ग्राफ से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, सिंपल सा। देखो, ए शुरू किया था, अच्छा खासा दोनों का जीवन भी चल रहा था यहाँ पे, है ना, ए और बी का। लेकिन ए और बी ने इसका कैपेसिटी लिख लो, सिर्फ इसका 5 है आपका, और इसका आपका 6 है, और टोटल काम को साइड में रख लो, टोटल वर्क यहाँ पे रख लो, इसको साइड में। टोटल काम कितना है इसका यहाँ पे है, टोटल वर्क कितना है, तो 60 है, इसको साइड में रखो। सवाल में बोला था कि दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, 3 दिन के बाद कौन भागता है, ए ने भागा, ए भागा 3 दिन बाद। ये 3 दिन ही काम किया, उसके बाद ए जो है निकल गया यहाँ पे, है ना, ए जो है उसके बाद आपका निकल गया। 3 दिन काम किया साथ साथ में, उसके बाद ए का नंबर कैंसिल। अब 3 दिन बाद क्या हुआ कि अगला 2 दिन बी ने क्या किया, झट से अपना सूझबूझ का प्रयोग करते हुए 2 दिन के लिए हेल्प पे यहाँ से लगाया। ये जो 2 दिन है ना, ये 2 दिन आपका सी ने किया है इसके साथ में काम। शुरू में आपका सी नहीं है, शुरू में आपका सी नहीं है, शुरू में आपका यहाँ तक जो है, ये जो 3 दिन का लाइन है ना, ये शुरू में आपका सी नहीं है। ध्यान रखना है कि शुरू में सी नहीं है। तो देखने वाली बात ये है, अब इसको कैसे निकाल सकते हो, तो काम 2 दिन में पूरा हो गया, लिख दिया ना सवाल में, काम 2 दिन में पूरा हो गया। तो देखो, शुरू में जो है 3 दिन आपका दोनों मिल करके है ना, ए और बी दोनों है, तो इसका कैपेसिटी आपका 3 दिन में ये करेगा 3 गुना 5 15 काम, और ये यहाँ पे करेगा 3 गुना 3 आपका 9 काम, सॉरी 3 गुना 2 आपका, 3 गुना 6 आपका 18 काम यहाँ पे हो जाएगा ये, और 2 दिन में यहाँ पे करेगा बी आपका 6 गुना 2 12 काम। तो टोटल काम कहीं ना कहीं आपका 12 18 45 काम हो गया है टोटल। अगर आप ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। तो बाकी जो 15 काम बचता है उसको सी भी पूरा किया होगा ना, बाकी जो 15 काम बचा है उसको सी ने पूरा किया। तो सी कितने दिन में पूरा किया, 2 दिन में। तो इसीलिए एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में आपका 15/2 करेगा, और एक दिन का ही काम को क्षमता बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये कितना बन जाएगा, ये टोटल वर्क है 60, और इसका कैपेसिटी है 15/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा ये। तो 15 से आपका 4 बार में जाएगा, 4 गुना 2 आपका 8 दिन आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे आप इसको ऐसे ना लग करके, दूसरा आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे कि दोनों ने काम किया है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दूसरा लाइन लिखूँ चलेगा, यहाँ पे ये रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरा यहाँ पे मार्कर यूज कर ले रहा हूँ हल्का। चलो देखते ये कैसा रहता है आपका। ठीक ही रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे ए भी स्टार्ट किया,
बी ने स्टार्ट किया तो 3 दिन दोनों मिलके था, ए और बी दोनों था। तो ये लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 और 5 11, तो 3 दिन में आपका 11 गुना में 3 यानी कि 33 काम यहाँ पे हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा ये, राइट ना। उसके बाद ए का कट हो जाएगा यहाँ से, बाकी जो 27 काम रेस्ट जो बचेगा ना, रेस्ट आपका जो 27 बच रहा है, इसको 2 दिन में पूरा किया है कौन कौन। तो यहाँ से आपका जो है ये बी है और आपका यहाँ पे आपका सी है। ये कितना दिन लिया है, तो 2 दिन लिया है, सवाल में बोला है कि 2 दिन लिया है, तो 2 दिन लिया है, तो 2 दिन में 27 काम, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम, तो 27 का आधा आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा, है ना। 13 तो 26, 13.5 हो जाएगा। जिसमें से बी का हमको मालूम है कि बी का एक दिन में बी का 6.5 है, तो बी का अगर 6.5 काम है, सॉरी 6 काम है, सॉरी बी का कितना है, 6 है, तो 13.5 में से 6 घटा देंगे तो सी का बचेगा एक दिन में आपका 7.5 काम। जो मतलब समझ में आ जाए आप उसी पैटर्न को यूज करो। तो बी का सी का कैपेसिटी आपने निकाल लिया। हमको पूछा था सी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 60 बटे में 7.5 का मतलब होता है 15/2, आपका वही घूम फिर के आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ पे ये लाइन भी क्लियर है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो अगला मैं यहाँ पे एक सवाल यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये मार्कर बराबर नहीं है इस पे, शायद ये बराबर है। चलो दूसरा यहाँ पर देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका आज का कितना रहेगा, ये 3 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर आपका आज का 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है आपका, नहीं इसी से लिखता हूँ उजला वाला से, है ना। ए का मैंने लिखा है यहाँ पे 24 दिन, और बी का आपका लिखा है यहाँ पे 16 दिन। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, समझना सवाल को यहाँ पे, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। हल्का सवाल को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, हल्का चेंज करूँगा, है ना। तो बी कितने दिन बाद कार्य करना बंद करें जिससे कि कार्य, बी कितने दिन बाद कार्य करना बंद करे जिससे कि कार्य मैं डाटा यहाँ पे परफेक्ट ले रहा हूँ, है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। रुको 1 मिनट, वीडियो आपका जो है रिकॉर्डिंग शायद बंद हो गया था, वो पॉज किया ना, ये बाजू में आपका यहाँ पे दब गया है ना, कट हो गया था, सॉरी। तो आपका ये बैक टू बैक वीडियो है, ठीक है, दोनों कंटिन्यू अभी लगातार ही स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे ले रहा था जिससे कि कार्य आपका 18 दिन
में समाप्त हो। बोला है कि काम जो है 18 दिन में समाप्त होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए, जिससे कि कार्य 18 दिन में समाप्त हो। सिंपल सा सवाल है ना। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो बताएं कि बी कितना दिन बाद क्यूट करे वर्किंग से, कितना दिन बाद वो आपको बताना है, डिसाइड करना है, जिससे कि कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखो इसमें एक लाइन समझना है, यहाँ पे क्या लिखा है, बी, इसमें आपका एक लाइन लिखा है यहाँ पे, राइट ना। ये लाइन क्या है आपका कि बी, ये भी नहीं बराबर है, रुको मैं थोड़ा लाइट यहाँ पे कलर लेता कोई भी। शायद ये सही हो। एक मिनट, पहली बात तो इसको बी बनाओ, बी, ये ठीक है आपका, हाँ ठीक है। तो कितने दिन बाद कार्य करना बंद करे, है ना, जिससे कि काम 18 दिन में पूरा हो। तो ये लाइन बोलने का मतलब यहाँ पे ये होता है ना बच्चों, ये लाइन बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने भागा है ना, काम से कौन भागा है, बी भागा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 18 दिन काम किया है, ए जो है 18 दिन काम किया है, काम से कौन भागा, बी भागा। कब भागा नहीं पता, कब भागा नहीं पता, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। काम शुरू किया था, कब भाग गया नहीं पता, वो कुछ दिन काम किया चला गया। लेकिन हमको ये मालूम है कि इस पूरे कार्य पर 18 दिन जो काम हुआ है ना, 18 दिन, तो 18 दिन जो है ए पूरा समय काम किया है, ए 18 दिन कार्य किया है। क्या ये सेंटेंस से ये बात समझ में आ रहा है? जैसे आप दो दोस्त मिलकर काम आरंभ किए और आपका दोस्त बीच में कभी भाग गया, लेकिन काम पूरा होने में आपको मालूम है कि 18 दिन लग गया। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे यही हुआ ना कि 18 दिन काम चला है, तो जो भाग गया सो भाग गया, जो पकड़ाएगा वहाँ पे जो बचेगा उसको तो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसने 18 दिन काम किया। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा यहाँ पे कि ए का आप लिखना 24, जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा 24, और बी का आपका लिखना है यहाँ पे 16। इसका एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम आपका आएगा कितना यहाँ पे, एलसीएम आएगा 48। 24 से 2 बार में जाएगा और ये 16 से आपका 3 बार में जाएगा। देखना है यहाँ पे ये 18 दिन कार्य किया है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो है ना 2 दिन उसके साथ में है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए 18 दिन में कितना काम करेगा। 18 दिन में, एक दिन में 2 काम करता है, 18 दिन में 36 काम, इसका मतलब पूरा 48 में से 36 काम ए के हिस्से में है। तो जो बचा हुआ काम होगा वही काम करके भाग गया होगा ना, शुरू में जो भी काम बचेगा, इसका मतलब 48 में 36 कर देंगे तो आपका बचेगा 12 काम। तो बचा हुआ जो 12 काम है उसको सिर्फ बी किया और निकल गया, बी ने किया निकल गया। तो बी को कितना समय गया होगा करने में, तो बी का कैपेसिटी 3 है, यानी कि 3 से भागा देंगे 4 दिन, मतलब बी जो है केवल 4 दिन काम किया और चला गया। यही आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा था कितने दिन काम करना, कितने दिन बाद काम करना बंद करें, तो 4 दिन बाद ही बी को बंद करना होगा, है ना। 4 दिन में वो आएगा, 12 काम करेगा, चला जाएगा। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे, किसी को भी कोई दिक्कत है, समस्या है, बोलो जल्दी। नहीं है? मैं इस पे एक सवाल और लेता हूँ समझने के लिए, देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक सवाल और ले रहा हूँ। आज का ये 5 नंबर होगा ना, क्वेश्चन नंबर आपका जिससे 5 है ये। फाइव आपका यहाँ पे ये है कि ए जो है आपका 12 दिन में करता है और बी जो है आपका यहाँ पे 15 दिन में करता है। दोनों ने कार्य आरंभ किया लेकिन X दिन
बाद बी ने कार्य करना बंद कर दिया। यदि पूरा कार्य 7 दिन में हुआ है तो x का मान ज्ञात करें। सिंपल सा यही इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि दोनों ने काम आरंभ किया, लेकिन x दिन के बाद a ने भाग गया। तो समझना बात को भाई, यहाँ पे x दिन के बाद कौन भागा है? a भागा है आपका, है ना। कौन भागा है? a भागा है। इसका मतलब हुआ कि b भागा है, है ना, b भागा है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है ना वो पूरा का पूरा 7 दिन काम किया है। a जो है पूरा का पूरा 7 दिन काम किया है ना। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि पहले तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, a b 12 दिन और ये 15 दिन, दोनों का एलसीएम आपका आएगा 12 पंचे 60, ये 5 बार में और आपका ये जाएगा 4 बार में, है ना, 15 चौके 60। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि काम पर शुरू से लेकर अंत तक काम पर 7 दिन ए ने किया है, ए ने दिया है ना। काम को ए दिन 7 ने दिया पूरा का पूरा यहाँ पे। तो 7 ए का देखो, एक दिन में 5 काम है, 7 दिन में आपका 35 काम हो जाएगा। तो 7 दिन में ए जो है 35 काम तो ए ने किया है। इसका मतलब ये हुआ कि बचा हुआ जो 25 काम था उसको बी ने निपटाया और चला गया। तो बी को निपटाने में 25 काम कितना दिन लगेगा? 4 से भागा दे दो यहाँ पे, तो 6 चौके 24 और 1 25। मतलब बी जो है ना केवल 6 1/4 डेज काम किया, 6 1/4 डेज काम किया, या फिर दोनों मिलकर के 6 1/4 डेज साथ में काम किया, और बचा 3/4 डेज ए अकेला काम किया, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। सवाल का आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आपका इसका आंसर कमेंट्स में करना ही करना है, कंपलसरी है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका आंसर कमेंट्स में आपको करना होता है, मालूम है ना सभी को। देखो आज का आपके लिए पहला सवाल यहाँ पे ये होगा 6 नंबर सवाल आपके लिए है कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और बी आपका जो है 18 दिन में करता है। दोनों ने कार्य आरंभ किया लेकिन 6 दिन बाद एक काम करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में करेगा? 7 नंबर सवाल आपके लिए है। ए 12 दिन, बी का 20 डेज और सी का 15 डेज। तीनों ने कार्य आरंभ तो किया लेकिन एक दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया।
उसके उपरांत बी भी अगले एक दिन कार्य किया, मतलब एक दिन और कार्य किया है ना बी, फिर वह भी कार्य करना बंद कर दिया, यदि तथा सी ने बचा हुआ कार्य अकेले किया तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे। ए का आपका 24 डेज, बी का आपका 30 डेज। दोनों ने कार्य आरंभ किया तो बताए कि ए कितने दिन बाद कार्य करना बंद करे, जिससे कि पूरा कार्य यहाँ पे बी लिख लेना, है ना, यहाँ पे बी, जिससे कि पूरा कार्य उन्नीस दिन में समाप्त हो। ठीक है, चलो एक सवाल और मैं देता आपके लिए। ये 8 नंबर हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ए 12 दिन, बी 24 दिन, सी 20 दिन। कार्य पहले ए ने नहीं, ऐसा लिखो, अकेले आरंभ में पहले ए ने कार्य स्टार्ट किया। नहीं, आरंभ नहीं लिखे तब भी चलेगा। ए ने कार्य स्टार्ट किया, शुरू किया, फिर 2 दिन बाद बी भी उसका साथ देने लगा, तथा
तथा बी के तीन दिन बाद सी भी कार्य में हाथ बटाने लगा तो बताएं कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। सिंपल सा सवाल है आपका यहाँ पे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है ABC। AB ही लेते हैं यहाँ पे, इजी सवाल है आपका। 15 दिन 12 दिन दोनों ने मिलकर कार्य तो आरंभ किया, लेकिन ए अपनी कैपेसिटी का आधे कैपेसिटी से काम करता है, लेकिन ए प्रतिदिन आधे समय ही कार्य करता है, बोलने का मतलब है ए का कैपेसिटी जितना होगा, अगर ए का कैपेसिटी मान लो यहाँ पे कि 10 आ रहा है, तो ये जो है पर डे आपका आधा समय करेगा, मतलब 5 ही काम करेगा, वो चला जाएगा। फिर पर डे ऐसे ही करेगा वो, है ना, करता है, आधे समय ही कार्य करता है। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं किया हूँ, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि इस सभी का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर पूछिएगा हमसे ज़रूर। यहाँ पे थोड़ा मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि अगर मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करूँ तो आपको बना भी सकूँ, ठीक है ना। काफ़ी है इतना, ये हो जाएगा। नहीं, हल्का और नीचे लेना होगा इसको, क्योंकि ऊपर भी आपका है, चलेगा हल्का, है ना। इसको हल्का और नीचे ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये बराबर है आपका। ठीक है अभी, है ना, बराबर। चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं पे रखते हैं। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई बीच में, कोई लास्ट में काम छोड़ देता है, और साथ साथ में आपका कुछ इसमें काम छोड़ने वाला कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, जो थोड़ा हल्का डिफ़िकल्ट बन सकता है।